नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस के चौपाइयों, दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों, दोहों और छंदों को पढ़कर और सुनने में आपको अच्छा लगता होगा। दोस्तों यकीन मानिए, रामचरितमानस के चौपाइयों, दोहों और छंदों को पढ़कर आपने अपने जीवन में इसे ढाल लिया तो आपका जीवन सुख से कम नहीं रह जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए आज की वीडियो में आगे की चौपाइयों, दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इन चौपाई तक किया था। भोगावती जसी अहि कुलबासा, अमरावती जसी सक्र निवासा, तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। आज के वीडियो में आगे के दोहा से शुरू करते हैं। खाई सिंधु गंभीर अति, चारिहु दिसि फिरिया, कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाव, सियावर रामचंद्र की जय। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धानपति होई। सुर प्रतापी अतुल बला, दल समेत बस सोई, सियावर रामचंद्र की जय। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संहारे। अब तह रहि सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। दस मुख कतहु खबरिय सिपाही, सेन साजी गढ़ घेरे सिजाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव लई गए पराई। फिरी सब नगर दसानन देखा, गयउ सोच सुख भयउ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण रजधानी। जेहि जस जोग बाटी गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति लई आवा। कौतुकहि कैलास पुनि, लीन्हे सिजाई उठाई। मनहु तैली निज बाहुबला, चला बहुत सुख पाई। सियावर रामचंद्र की जय। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रति भट जग जाता। करई पान सोवई सट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन मुख कोई, सुरपुर नीतहि परावन होई। कुमुख अकंपन कुलि सरदा, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सका, ऐसे सुभट निकाय। सियावर रामचंद्र की जय। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। दस मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा।
सुत समूह जन परिजन नाती गनई को पार निशाचर जाति सेना बिलो की सहज अभिमानी बोला बचन क्रोध मदसानी सुनाहु सकल रजनी चर जूथा हमरे बैरी विबुध बरूथा ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई देखी सबल रिपु जाहि पराई तिन कर मरन एक विधि होई कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई द्विज भोजन मख होम सराधा सब कई जाई करहु तुम बाधा। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक के चौपाइयों दोहों को भवार्थ के साथ सुनते हैं। दोहा है खाई सिंधु गभीर अति चारि हूँ दिशि फिरी आव कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनी न जाई बनाव सियावर रामचंद्र की जय। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उन दुर्ग के मणियों से जरा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई जातु धान पति होई सुर प्रतापी अतुल बला दल समेत बस सोई सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहां निश्चर भट भारे ते सब सुरन समर संघारे अब तहां रही सक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जच्छ पति केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु सबरिय सिपाही सेन साजी गर्ह घेरे सिजाई देखी बिकट भट बरी कटकाई जच्छ जीव लई गए पराई। रावण को कहीं ऐसा खबर मिली तब उसने सेना सजाकर किलों को जा घेरा। उस बड़े बिकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिरी सब नगर दसानन देखा गयउ सोच सुख भयउ विशेषा सुंदर सहज अगम अनुमानी कीन्ही तहां रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटी गृह दीन्हे सुखी सकल रजनी चर कीन्हे एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीती लैयावा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। आगे दोहा है कौतुकहि कैलास पुनि लीन्हि सिजाई उठाई मनहु तैली निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई सियावर रामचंद्र की जय। फिर उसने जाकर एक बड़ा खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई जय प्रताप बल बुद्धि बराई
नित नूतन सब बारत जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय प्रताप, बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई 6 मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोर का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोक में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसा असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन मुख कोई, सुरपुर नीतहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। आगे दोहा है। कुमुख अकंपन कुली सरद, धूम केतु अति काय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। सियावर रामचंद्र की जय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनई को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु है। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिन कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कई जाई करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। इस तरह दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाई और दोहों को भावार्थ के साथ सुने। अपने आने वाले आगे के वीडियो में आगे के चौपाई और दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय श्री राम।